देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। 9 मई के वाक़े पर पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकामी पर पाक फौज का एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से फारिग, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर का दामाद भी गिरफ्त में है। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई फ़र्क नहीं रवा रखा जाता। फौज में जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी उसको उतनी ही सज़ा दी गई। एक 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रहेगा। 17 फौजी अदालतें कायम की गईं। 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकार पीछे नहीं छुप सकते। मनसूबा साज को कैफे किरदार तक पहुंचाने तक सानिया 9 मई इंसाफ का मुंतजिर रहेगा। सानिया 9 मई कभी भुलाया जाएगा, ना ही शरपसंदों को माफ किया जाएगा। जो काम दुश्मन 76 साल में ना कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने किया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि शरअंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। मनसूबाबंदी के तहत शोहदा की यादगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सानिया 9 मई को फौज और एजेंसियों पर डालने का बयानिया जहरीली सोच की अक्कासी करता है। गिरफ्तारी के चंद घंटों में 200 मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला कराया गया। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तनसीबात पर फौज ने खुद हमला कराया? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शोहदा की यादगारों को जलवाया? हमारे पास शवाहिद हैं। हमले की तैयारी में कई माह लगे। इन वाक़यात के मास्टरमाइंड रोज़े रोशन की तरह सबके सामने आया है। तर्जुमान पाक फौज का इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का मशवरा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि अंदरूनी इंतशार से मुल्क को खतरा है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बैठा कर इत्तफाक राय पैदा करें ताकि मौशी इस्तेहकाम और जमहूरियत के इक़्तिदार मजीद परवान चढ़े। पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं और बिला तफरीक हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा कौमी मईशत और सियासत के इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा किया। हालिया दिफाई बजट तारीख का कम तरीन दिफाई बजट है। दिफाई बजट कम होने के बावजूद हमने फरवरी 2019 को भारत को पछाड़ा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 48 ममालिक नाकाम हुए, ताहम पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हालात जैसे भी हों, पाक फौज किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। पाक फौज कुर्बानियां दे रही है और देती रहेगी। तवक्को है समाअत मुकम्मल होने तक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। 102 जेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। अदालत का गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के नफाज का जिक्र है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि मिलिट्री कोर्ट सेशन अदालत के बराबर है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक केस में ये उसूल तय कर चुकी है कि जुडिशल उमूर जुडिशरी ही चला सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से मुतालिक मुतादिद फैसले मौजूद हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो फौजियों के हक में जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हों तो क्या फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, अमेरिका में सिविलियंस की गैर रियासती सरगर्मियों पर भी ट्रायल सिविल अदालतों में ही होता है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तफसार किया कि पिक एंड चूज़ के पीछे क्या वजूहात कार फरमा है। समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जजेस पर एतराज़ करने का तसलसल एक कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत से छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा।
हुकूमत करना क्या चाह रही है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। हक और सच की इखलाकी जिम्मेदारी इस अदालत की है। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि आज अदालती तारीख का स्या दिन है। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि बुनियादी हकूक का केस है, बेंच पर एतराज नहीं बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पर नजरसानी करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे मैं फिर कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। हामिद खान का कहना था कि इस मौके पर एतराज की कोई हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मुअज़्ज़िज़ जज खुद ही माजरत कर चुके। दुबई में पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के फैसले, हुकूमती इत्तेहादियों के बड़ों की बड़ी बैठक, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात, आम इंतखाबात की तारीख, निगरान सेटअप पर मुशावरत, पीपल्स पार्टी की कौमी और सूबाई असम्बलियों पर सीट एडजस्टमेंट की डिमांड, निगरान वजीर आजम और इलेक्शन की तारीख पर शहबाज शरीफ को बातचीत में शामिल करने का फैसला, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की पार्लियामेंट में वापसी में बड़ी रुकावट दूर। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी। किसी भी रुकने पार्लियामेंट को 5 साल के लिए नाअहल किया जा सकेगा। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी के दस्तखत से इलेक्शन एक्ट कानून बन गया। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल पर भी दस्तखत कर दिए। बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। वफाकी हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर से पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिलों पर दस्तखत करा लिए। पाक IMF मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू, कल तक स्टाफ लेवल मुआहदा होने का इम्कान। वज़ारत खजाना हुकाम का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे के लिए बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। तमाम शराइत पर डेडलॉक तकरीबन खत्म हो चुका है। IMF की शराइत पर सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम खत्म कर दी गई। शरह सूद में भी 1% इजाफा कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि IMF और वज़ारत खजाना के दरमियान MEFP का मुसवदा शेयर हो गया। आज रात स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। IMF की एक और शर्त पूरी, शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 1% इजाफे के बाद 22% हो गई। स्टेट बैंक की हंगामी मीटिंग में शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के ऐलामी में कहा गया मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ, जिसके सद्देबाब के लिए शरह सूद ने 1% इजाफा करने का फैसला किया। IMF ने शरह सूद बढ़ाने की शर्त रखी। प्री मानसून की पहली बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील, अंडरपास पानी से भर गए। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर, लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। एबर्ट रोड, डेविस रोड, कनाल रोड, शालीमार, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, मॉल रोड, GPO चौक, लक्ष्मी चौक, समनाबाद समेत कई इलाके पानी पानी। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 167, इकबाल टाउन में 162, मशकत टाउन में 160 मिलीमीटर बारिश। जेल रोड पर 127, गुलबर्ग 111, मुगलपुरा में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के साथ ही लस्को का सिस्टम बैठ गया। कई इलाकों की बिजली घंटों बंद रही। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। नारोवाल, फसरूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 11 अमवात। पेशावर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। नानालई में कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 9 फीट और गवाल मंडी में मकाम पर 8 फीट रिकॉर्ड किया गया। बनू पेशावर, करक और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी पानी घरों में दाखिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाई की बजाय एक और मुकदमे में गिरफ्तारी। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल से हिरासत में ले लिया। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर FIA ने चौधरी परवेज इलाही के गनमैन को भी गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मोहम्मद जमान परवेज इलाही का कैश बॉय और फ्रंटमैन था। मुलजिम के मोबाइल फोन के फोरेंसिक के जरिए अहम शवाहिद हासिल कर लिए। अदालत ने गनमैन का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इदारों के खिलाफ तब्दील करने का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। यास्मीन राशिद के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। उधर शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। सेशन कोर्ट का शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। चेयरमैन नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। अदालत ने रिमार्क किया कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर भी नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ईद के फौरी बाद DROs और ROs की तैनाती का फैसला। DROs और ROs की ट्रेनिंग का आगाज 8 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। जराए के मुताबिक 12 जुलाई को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले की तरबियत शुरू की जाएगी। इंतखाबी अमले को RMS के इस्तेमाल पर भी ट्रेन किया जाएगा। तारीख में पहली बार रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग ऑफिसर की सरबराही की जिम्मेदारी देने का फैसला भी कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदार अफराद को DROs और ROs तैनात करने की हिदायत। मेयर कराची के इलेक्शन में वोट न देने पर PTI का एक्शन। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने मजीद 7 नुमाइंदों की रुकनीत खारिज कर दी। अब तक पार्टी से निकाले जाने वाले चेयरमैन की तादाद 24 हो गई। तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने के लिए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिख दिया। मुतादिद नुमाइंदों से मुतालिक इंक्वायरी जारी। मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन हज मिना पहुंच गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। आज़मीन आज रात मिना में ही क़याम करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकने आज़म बकूफ़े अरफा कल अदा किया जाएगा। मस्जिद निमर में खुतबा हज होगा। हुज्जाज ज़ोहर और असर की नमाजें कसर करके पढ़ेंगे। सूरज गुरूब होते ही हाजी मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे। ईद कुर्बान में दिन रह गए सिर्फ 2। खरीदारी अभी बाकी। ग्राहकों के मवेशी मंडियों के फेरे। भाव-ताव तेज हो गया। व्यापारियों के मनमाने रेट। ग्राहक महंगे जानवर खरीदने को तैयार नहीं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडियों में शहराई जहाज तवज्जो का मरकज। लाड़ी, सिब्बी, सिंधी, दोस्ता नस्ल के ऊंटों की खरीदारी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने ताहुक्म सानी PCB चेयरमैन का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। शहरी ने PCB चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी। ICC ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने का तारीख का ऐलान कर दिया है। तमाम मेंबर ममालिक को 29 अगस्त तक स्क्वाड के नाम जमा कराने का हुक्म। वर्ल्ड कप के आगाज से एक हफ्ते पहले तक स्क्वाड में रद्दोबदल किया जा सकेगा। 29 सितंबर के बाद स्क्वाड में तब्दीली के लिए तकनीकी कमेटी से इजाजत लेना पड़ेगी। वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। ICC वर्ल्ड कप के हतमी शेड्यूल का ऐलान कल करेगा। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।